नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेरिटोरियल आर्मी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और ये हिंदी में रहेगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको मिलेगा आपकी दूसरी वीडियो पे। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह किसके बीच की सीमा पर स्थित है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, दूसरा भारत और चीन, तीसरा भारत और नेपाल और चौथा भारत और भूटान। तो आपका सही आंसर है भारत और नेपाल, तीसरा ऑप्शन। और इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? पहला ऑप्शन चांद बीबी, दूसरा नूरजहां, थर्ड ऑप्शन है रजिया सुल्तान और फोर्थ मुमताज महल। तो इसका ऑप्शन सही है आपका रजिया सुल्तान। थर्ड क्वेश्चन, भारत की मानक यामोत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट, 84 डिग्री 30 मिनट, 72 डिग्री 30 मिनट या फिर 92 डिग्री 30 मिनट। तो इसमें आपका सही आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट। चौथा क्वेश्चन आपका आ गया, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, बी एक्सोस्फियर, सी मेसोस्फियर, डी स्ट्रेटोस्फियर। तो सही आंसर है इसका ट्रोपोस्फियर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, आरबीआई के 15वें गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। वर्तमान में आरबीआई राज्यपाल हैं। तो दोस्तों ये 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें आरबीआई आपके राज्यपाल कौन से हैं? 2016 का आपको बताना है कौन से उस समय थे। रघुराम राजन जी, ये हमारे उस समय आरबीआई राज्यपाल रहे। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का कारण है। ए पानी की चिपचिपाहट, बी सतह तनाव, डी निरंतर वाष्पीकरण या वायु घर्षण। तो आपका कौन सा सही होगा? सतह तनाव, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीतल जल को इसकी विशेषता से आसानी से पहचाना जा सकता है। यस, ए स्वाद में मीठा होता है, बी हरे रंग का होता है, सी साबुन से झाग बनाता है, डी तेजी से उबलता है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? साबुन से झाग बनाता है, यही आपका सही आंसर है। आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले 10th या 11th में कि जो शीतल जल होता है वो साबुन के साथ झाग बनाता है और कठोर जल जो होता है वो झाग नहीं बनाता है। इसके लिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ए धुआं, बी नाइट्रोजन, सी धूल, डी सल्फर डाई ऑक्साइड। तो आपका इसमें सही आंसर है सल्फर डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ए ग्रेविटी, बी सेंट्रीफ्यूगेशन, सी डायलिसिस,
डी रिजर्व ऑस्मोसिस। तो इसका आपका सही आंसर है, पहले आपको बताना है। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आप जान लीजिए, इसका ऑप्शन सही है बी सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय मिट्टी के पीएच में सुधार किया जा सकता है। ए चूना डालना, बी बार बार जुताई करना, सी यूरिया डालना और डी बाढ़। अम्लीय मिट्टी में पीएच का सुधार कैसे किया जा सकता है? तो आपका इसमें ऑप्शन ए सही है। चूना डाल के हम मिट्टी को, अगर अम्लीय मिट्टी है तो उसके पीएच में को नॉर्मल किया जा सकता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए वीनस, बी प्लूटो, सी मंगल और डी बुध। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन ए यही सही ऑप्शन है, वीनस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए पित्ताशय, बी जिगर, सी अग्न्याशय, डी मस्तिष्क। तो सभी को पता होगा आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर या फिर यकृत जिसे कहते हैं वो होती है, इंग्लिश में लीवर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? ए यूरेनियम, बी रेडियम, सी प्लूटोनियम, डी सोडियम। तो इसमें से कौन सा रेडियोधर्मी नहीं है? यूरेनियम भी रेडियोधर्मी होता है, आपको पता होगा, और रेडियम भी, ये भी जो है रेडियोधर्मी, और प्लूटोनियम भी आपका। और बट इसका सही आंसर आपका क्या है अभी आपको बताया जाएगा। आपका सही आंसर है इसका सोडियम। सोडियम के साथ हमारा सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ए समय, बी दूरी, सी एक स्टार की चमक, डी प्रकाश की गति। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, क्या आपको पता है? तो इसका सही आंसर होगा बी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, एक व्यक्ति को लिफ्ट में भारीपन महसूस होता है जब लिफ्ट लगातार नीचे जा रहा हो, ये ऑप्शन ए है। बी बस ऊपर जाना शुरू कर देता है, सी लगातार ऊपर जा रहा है, डी स्वतंत्र रूप से उतरता है। तो व्यक्ति को लिफ्ट में भारीपन कब महसूस होता है? आप भी लिफ्ट में चढ़े होंगे, आपको पता होगा, आपने महसूस कब किया है? जब भी लिफ्ट ऊपर जाना शुरू करता है तब हमें भारीपन लगता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में किसके द्वारा की गई थी? तो फेसबुक किसने बनाया, सभी को पता होगा। इसको बनाने के लिए मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक रहे हैं। बी ऑप्शन के साथ हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज उत्सव का संबंध है? ए आसमिया न्यू ईयर, पारसी न्यू ईयर, लद्दाखी न्यू ईयर और तेलुगु न्यू ईयर, डी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसी को पता है? तो इसका सही आंसर है पारसी न्यू ईयर। तो नवरोज संबंध जो है पारसी न्यू ईयर में मनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी बोध गया, डी वैशाली। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लुम्बिनी। ये भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्खनन शब्द संदर्भ करता है ए कीटनाशक का छिड़काव, बी दफन किए गए शरीर की चिकित्सीय पुनः जांच करना, सी एंटी मलेरिया सावधानियां, डी कार निकास पाइप से कार्बन की सफाई। तो उत्खनन शब्द का मतलब क्या है, किसी को पता है? इसका ऑप्शन है सही है, दफन किए गए शरीर की चिकित्सीय पुनः जांच करना। आपका अगला क्वेश्चन है, अम्ल जठर रस है एसिडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो जठर रस कौन सा है, पता है किसी को? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है अम्ल जठर रस, इसी को बोलते हैं अम्ल जठर रस। आपका अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्न में से कौन सा वायरस के कारण नहीं होता है, ए एड्स, बी गठिया, सी स्वाइन फ्लू और डी डेंगू बुखार। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है, गठिया रोग, ये जो है वायरस के कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, आम और अमरूद के पौधों को सबसे अच्छा प्रचार किया जाता है ए स्टेम कटिंग, बी लेयरिंग, सी ग्राफ्टिंग और डी टिश्यू कल्चर। तो आपका इसका ऑप्शन सही है लेयरिंग, बी ऑप्शन लेयरिंग, ये सही है। अगला क्वेश्चन, वायुसेना में एक रैंक जो सेना में कर्नल के रैंक के बराबर है, तो ए ग्रुप कैप्टन, बी कमांडेंट, सी एडमिरल, डी कमोडोर। तो इसमें कौन सी रैंक ऐसी है जो वायुसेना के कर्नल के बराबर होती है? तो इसका ऑप्शन सही है ग्रुप कैप्टन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को किसके खिलाफ लड़ाई को शांत करने के लिए तालिबान ने उन्हें गोली मार दी थी? मलाला यूसुफजई जो थी उनको गोली तालिबान के द्वारा मारी गई थी, वो उस समय किस लड़ाई को शांत करने के लिए लड़ रही थी? ए सार्वजनिक रूप से गाने का अधिकार, बी बाल श्रम, सी बालिका शिक्षा का अधिकार, डी बाल विवाह। तो 24 का ऑप्शन सही है आपका, बालिका शिक्षा का अधिकार। मलाला यूसुफजई जो थी वो बालिका शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रही थी। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं कौन? ए अरुधंती राय माफी चाहेंगे, बी जे के रावलिंग, सी तस्लीमा नसरीन, डी सलमान रुश्दी। तो 25 का ऑप्शन आपका सही है जे के रावलिंग, ये जो है प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला जो आती है उसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया शब्द का अर्थ है ए नींद की कमी, बी ऑक्सीजन की कमी, सी अत्यधिक ठंड के कारण चोट और डी है आपका स्मृति हानि।
तो इसमें ऑप्शन आपका सही है बी, ऑक्सीजन की कमी। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हाइपोक्सिया शब्द से संबोधित किया जाता है, पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक-मोहन रेखा के बीच की सीमा का सीमांकन करती है। किसके किसके बीच मैक-मोहन सीमा है? ए, भारत और पाकिस्तान, बी, भारत और नेपाल, सी, भारत और चीन, डी, भारत और भूटान। तो सभी को पता होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा इससे पहले, कि इंडिया और चीन के बीच की जो सीमा होती है उसे हम कहते हैं मैक-मोहन रेखा या मैक-मोहन लाइन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर एक उपकरण है जिसकी मदद से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ए, परमाणु संलयन, बी, अनियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया, सी, नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया, डी, ईंधन के रूप में ग्रेफाइट। तो परमाणु रिएक्टर में क्या क्रियाएं होती हैं? तो इसमें नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया। तो इसमें जो नियंत्रित है श्रृंखला, ये होती है जब भी परमाणु रिएक्टर होता है उसमें कंट्रोल किया जाता है इस चीज को, और उसी से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का अंडमान और निकोबार द्वीप प्रक्षेत्रीय अधिकार है? माफी चाहेंगे, यहाँ पे कुछ गलती हुई है टाइपिंग में। द्वीप पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। इसका ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी, कलकत्ता जिसे कोलकाता कहते हैं, सी, मद्रास जिसे चेन्नई कहते हैं, डी, ओडिशा। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक को ऋण देने के उद्देश्य से मदद करता है। विश्व बैंक जो ऋण देता है देशों को, तो उस किस लिए देता है? ए, पुनर्निर्माण और विकास के लिए, बी, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सी, विदेशी मुद्रा संकट पर नजर रखने के लिए, डी, सरकारी बजट में घाटे को पूरा करना। तो ये विश्व बैंक जो ऋण देता है वो किस लिए देता है? जिसका पहला आंसर सही है, पहला ऑप्शन, पुनर्निर्माण और विकास। इसके लिए विश्व बैंक जो है देशों को ऋण देता है। अगला क्वेश्चन आपका है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो सभी को पता होगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका पहला ऑप्शन था चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा विष्णुगुप्त और डी, अशोक। तो इसका बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य यही सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मेघाच्छादित रातें साफ रातों की तुलना में अत्यधिक गर्म होती हैं क्योंकि? ए, बादल जमीन से गर्मी के निकास को रोकते हैं, बी, दिन के दौरान सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और रात में इसे विकीर्ण करते हैं, सी, बादल वातावरण को नम बनाते हैं और गर्मी उत्पन्न करते हैं, और आपका डी ऑप्शन है, बादल हवा की गति में बाधा डालते हैं जिससे गर्मी पैदा होती है। तो आपको बताना है, जो मेघाच्छादित रातें होती हैं जिसमें बादल रहते हैं, साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती हैं क्यों? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बी, ए, बादल जमीन से गर्मी के निकास को रोकते हैं। जो जमीन से गर्म हवा निकलती है, गर्मी निकलती है, उसे बादल रोकते हैं जिससे वातावरण में थोड़ी गर्मी रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका,
इंद्रधनुष किसके संयोग से बनता है? ए ऑप्शन है पानी की बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन और अवशोषण, बी पानी की बूंदों में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव, सी पानी की बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन और प्रकीर्णन, और डी आपका है पानी की बूंदों में प्रकाश का फैलाव और कुल आंतरिक प्रतिबिंब। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा 33 नंबर क्वेश्चन का? इसका ऑप्शन सही होगा बी, पानी की बूंदों में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव, जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है कारों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम एक्साइड, सी सोडियम नाइट्राइट, डी सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका सही आंसर आपका है सोडियम एक्साइड, बी ऑप्शन सही है। आपका अगला क्वेश्चन मानव पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए सेब की तुलना में केला कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत है, बी केले में कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है, सी पालक में कोई प्रोटीन नहीं है, डी आलू मटर की तुलना में प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपका इसका पहला ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। माफ़ी चाहेंगे इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए पित्त, बी लिम्फ, सी कोलेस्ट्रॉल, डी यूरोबिलिन या यूक्रोम। तो इसका सही आंसर है डी यूरोबिलिन या यूक्रोम। इसकी वजह से मूत्र में पीला रंग होता है। आपका अगला क्वेश्चन है गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से छुटकारा पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपाय है? ए पुनर्चक्रण, बी कचरे को दफनाना, सी कचरे को जलाना, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ए ऑप्शन सही है पुनर्चक्रण, जिससे बायोडिग्रेडेबल कचरा जो है उससे छुटकारा पाया जा सकता है और उसका रीयूज किया जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है जीका वायरस या जीका बुखार किसके माध्यम से फैलता है? ए दूषित पानी, बी मच्छर काटने, सी दूषित भोजन से, डी चिकन और अंडे से। तो किसके माध्यम से ये जीका वायरस फैलता है? तो ये मच्छर के काटने से फैलता है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है ए 19 फरवरी को, बी 4 फरवरी को, सी 12 फरवरी को, डी 17 जनवरी को। तो आपका विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए लोहे को लाल गर्म करना, बी लोहे के टुकड़ों का चुंबकीयकरण, सी लोहे में जंग लगना,
या डी उपरोक्त सभी? तो इसमें जो रासायनिक परिवर्तन है वो है सी ऑप्शन, लोहे में जंग लगना। जब लोहे में जंग लगती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही जंग लगती है। इसका आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ए आपका फर्स्ट है, उन्हें अध्ययन करने की अनुमति दी गई। सेकंड, वे अच्छे पदों पर आसीन थे। थर्ड, उन्होंने पर्दा प्रथा का अभ्यास नहीं किया। फोर्थ, उन्होंने सभा और समिति में भाग लिया। आपको बताना है इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है। फर्स्ट है, फर्स्ट और ए है फर्स्ट और सेकंड, बी थर्ड और फोर्थ, सी सेकंड और थर्ड, और डी ऑप्शन आपका है ये सभी। तो आपको बताना है कौन कौन से इसमें सही है। तो इसमें आपको बताया जाए कि ये सभी सही हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी सही हैं ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट अस्तित्व में आया। रॉलेट एक्ट कब आया अस्तित्व में? ए मार्च 1919 में, बी जून 1919 में, सी मार्च 1918 में, डी जून 1920 में। तो आपका रॉलेट एक्ट जो आया था मार्च 1919 में आया था, ऑप्शन ए सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था। ए भक्ति, बी छवि पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति और यज्ञों की पूजा, डी प्रकृति और भक्ति की पूजा। तो आपका ऑप्शन सही है प्रकृति और यज्ञों की पूजा। ये जो प्रारंभिक वैदिक आर्य थे उनका मुख्य धर्म था। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने का आह्वान किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा, सी खिलाफत आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको बताना है गांधी जी को द्वारा जो नमक कानून तोड़ा गया किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो आपका ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी ऑप्शन सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका प्रश्न 46 है, इस वर्ष के फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल खिताब के विजेता कौन थे? ए नोवाक जोकोविक, बी एंडी मरे, सी एम ब्रायन, और डी एफ लोपेज। तो इसमें फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल खिताब के विजेता थे नोवाक जोकोविच। ये 2016 के फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल खिताब के विजेता रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मोसाद किसकी खुफिया एजेंसी है? ए मिस्र, बी इजराइल, सी यूएसए, और डी जापान। तो जो मोसाद है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत की रॉ है और वैसे ही इजराइल की मोसाद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसैनिक बल भारत में एक पूर्ण महिला बटालियन बनाने वाला पहला बल था? ए ITBP, बी BSF, सी CRPF, डी CISF। तो आपका सही आंसर है सी CRPF।
इसने भारत में एक पूर्ण महिला बटालियन बनाने वाला पहला बल था। आपका अगला क्वेश्चन है, वातावरण और बाहरी अंतरिक्ष के बीच कोई निश्चित सीमा नहीं होने के साथ बढ़ती है। ऊंचाई के साथ वातावरण पतला हो जाता है। कर्मण रेखा को अक्सर सीमा के रूप में उपयोग किया जाता है जिसकी दूरी होती है। तो जो कर्मण रेखा है उसकी दूरी लगभग कितनी मापी जाती है कि कितनी दूरी में कर्मण रेखा है? ए पृथ्वी से 100 किलोमीटर, बी पृथ्वी से 10 किलोमीटर, सी पृथ्वी से 500 किलोमीटर, डी पृथ्वी से 1000 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो कर्मण रेखा है वो पृथ्वी से 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, ऐसा माना जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध है ए सियाचिन ग्लेशियर, बी अक्साई चीन, सी कच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध है वो सियाचिन ग्लेशियर से है। इस प्रकार आपके ये 50 क्वेश्चन की सीरीज टेरिटोरियल आर्मी की खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो इसमें अगर आपको कुछ मिस्टेक लगी हो तो इसे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।